3 रीजंस विद सॉल्यूशन क्यों आप अपने ट्विन को पूरे दिन सोचते रहते हैं। ट्विन फ्लेम क्यों माइंड से नहीं निकल पाते। अक्सर आपने सुना होगा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं एट द सेम टाइम वो भी आपके बारे में सोच रहे होते हैं। ये सिर्फ एक सेइंग या कहावत नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न भी है। स्पिरिचुअल लेवल से देखा जाए तो जब आप अपने जैसे किसी से मिलते हैं मीन्स अपने ही सोल के हाफ पार्ट से, तो और भी लाजमी हो जाता है कि आपकी सोल उसी को बार बार याद करे और आपके माइंड में भी उसी को लेके थॉट्स चलते रहें। आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to introduce myself. My name is रूपाली। मैं आज का वीडियो इस टॉपिक पर बना रही हूँ कि ट्विन को हमेशा अपने माइंड में सोचते रहने के पीछे क्या रीज़न है, और मैं 3 रीज़न लेके आई हूँ और उसका सलूशन भी। अब जब आप अपने ट्विन से इस अर्थ प्लेन पर मिल लेते हैं तो फिर आपकी सोल अपने काउंटर पार्ट को पहचान कर उसी के आसपास रहने लगती है। इसलिए आप भी अपने ट्विन फ्लेम के बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं, उनकी यादों से बाहर नहीं निकल पाते। Then this situation could be very chaotic and confusing too. आप अपने मन में ही क्वेश्चंस करने लगते हैं कि आखिर आप उस इंसान के अलावा और कुछ सोच क्यों नहीं पा रहे हैं। लगातार आपकी थॉट्स न चाहते हुए भी आपके ट्विन के टुवर्ड्स ही जाने लगती है। तो मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल बेनिफिशियल होने वाला है। सो द वेरी फर्स्ट साइन आप किसी के बारे में 24/7 सोचने का ये है रीज़न कि आपका उस पर्सन से सम काइंड ऑफ सोल कनेक्शन होना। हम सब सोल फैमिली सिल्वर कॉर्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सोल अपने जैसी फ्रिक्वेंसी की सोल को अट्रैक्ट करती है, इसलिए कहा भी जाता है ऑलवेज बी इन अ हाई वाइब्रेशन। एज यू ऑल नो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपका जैसा वाइब्रेशन होगा आप उसी टाइप के लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए हम सब सोल फैमिली एक दूसरे से मिलते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। यही रूल ट्विन फ्लेम जर्नी में भी एप्लीकेबल है। जब आप अपने जैसे सोल को देख लेते हैं तो आप उसको भुला नहीं पाते और रात दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि आपकी ही वो मिरर सोल है, आपका ही वो काउंटर पार्ट है। इसलिए आपकी थॉट्स आपके ट्विन के तरफ चली जाती है। सेकंड रीज़न क्यों हम बार बार अपने ट्विन के बारे में सोचते रहते हैं, उनके यादों से ख्यालों से निकल नहीं पाते। सेकंड रीज़न ये है कि आपके ट्विन का भी कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते रहना। रीज़न अगर देखें, इसका अगर रीज़न जानना चाहें तो हम सब यहाँ सिर्फ बॉडी ही नहीं है, हमारे सबके एनर्जेटिक फील्ड्स भी होते हैं, जिसको ऑरा भी कहते हैं। जैसे ही आप अपने ट्विन के साथ इस अर्थ प्लेन पर एनकाउंटर होते हैं, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर पहली बार मिलते हैं, आपकी सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल मिल जाता है कि आप पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं, और जिसके चलते सबकॉन्शियस माइंड कोई दूसरी थॉट को ऑक्युपाई कर ही नहीं पाती, और 24/7 आप अपने ट्विन के बारे में ही सोचने लगते हैं। आपकी सबकॉन्शियस माइंड 90% तक
आपकी एनर्जी ऑक्युपाई कर लेती है और इसलिए आपका ट्विन ही आपके माइंड में पूरा पूरा दिन चलता रहता है। अननोइंगली आपके ट्विन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड से आपके साथ एक बॉन्ड बिल्डअप कर रहे होते हैं और जिनका उन्हें भी पता नहीं होता। इसलिए आप अपने ट्विन की एनर्जी को पिक करते रहते हैं, जिससे आपके माइंड में आपके ट्विन हमेशा घूमते रहते हैं। नाउ द थर्ड रीज़न क्यों आप अपने ट्विन के यादों से, उनके ख्यालों से नहीं निकल पाते, क्यों वो बार बार माइंड में चलते रहते हैं। रीज़न थर्ड ये है कि हो सकता है आपको उनमें कोई ऐसी बात या कुछ ऐसी पसंद आया हो, क्वालिटी, जो आपके माइंड में क्लिक कर गया हो और उसी थॉट को आप बार बार रिपीट करते रहते हैं, जिससे आपके माइंड में आपके ट्विन कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं। जैसे ही आप अपने ट्विन से मिलते हैं इस अर्थ प्लेन पे, आपके सोल को एहसास हो जाता है देयर इज सम फेमिलियरिटी विद दैट पर्सन। अब ये तो हो गया 3 रीजंस कि क्यों आपके माइंड से ट्विन निकल नहीं पाते, क्यों वो 24/7 आप नींद से जगे और सोते वक्त इवन ड्रीम में भी आप अपने ट्विन को ही पाते हैं। उन्हीं का चेहरा, उन्हीं का नाम, उन्हीं का ख्याल। लेकिन ये तो रीज़न हो गया। नाउ व्हाट इज़ द रेमेडी? क्योंकि इससे न सिर्फ डिस्टर्बेंस होता है बल्कि डे टू डे लाइफ में वर्क भी हैम्पर होता है। आपका कोई और काम में मन नहीं लगता, यहाँ तक कि फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स भी दूर होते चले जाते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस होना, ये भी एक प्रॉब्लम इसके साथ ही शुरू हो जाता है। तो इसका रेमेडी क्या है? इसके लिए आपको मेडिटेशन में बैठकर 7 चक्रास जो हमारे हैं, 7 चक्रास को क्लीन करना और एक्टिव करना होता है। 7 चक्रास का मेडिटेशन आप गूगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। मेडिटेशन आप ज़रूर करिए, गाइडेड मेडिटेशन है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपने चक्रास के ब्लॉकेजेस को जैसे ही आप हील कर लेंगे, आप फिर पहले जैसा रात दिन जो सोचे ही जा रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे थे, उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। हाँ, कभी कभी थॉट्स तो जाएगी ही आपके ट्विन के पास, पर कांस्टेंट थॉट्स से आप निकल जाएंगे। तो फर्स्ट रेमेडी इज टू डू द मेडिटेशन ऑफ 7 चक्रास। ओके, दूसरा काम, सेकेंड रेमेडी है अपने ऊपर फोकस करें, अपना ऑरा लॉक ज़रूर करें। सुबह उठते ही जैसे आप ब्रश करते हैं, जैसे आप अपना डेली रिचुअल्स करते हैं, सुबह उठते ही बेड से नीचे उतरते अपना ऑरा ज़रूर लॉक करें। बस ये 2 उपाय करें, कुछ दिनों में आप धीरे धीरे इस केओटिक सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। घबराएं नहीं, अगर प्रॉब्लम्स आई हैं तो सल्यूशन भी साथ में दिया होता है भगवान ने। आपको सिर्फ उन्हें ढूंढना है। भगवान पर विश्वास बनाए रखिए हमेशा। भगवान आप सबको खुश रखे, बहुत बहुत खुश रखे, यही मैं कामना करूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय।